तो आज हम चल रहे हैं कोसानी। सुना है इससे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कोसानी भारत का स्विट्जरलैंड नाम के स्रोत से है। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि कोसानी सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए ही नहीं बल्कि इसका एक अपना अलग ही माहौल है। शांत हिमालय का वो विराट रूप और हाँ, इतिहास भी जुड़ा है। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो थी महात्मा गांधी का कनेक्शन। 1929 में वो वहां रुके थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने कहा था कोसानी से सुंदर जगह भारत में कोई नहीं। ये तो मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ नज़ारों की वजह से नहीं था। तो फिर वो जो शांति थी वहां की, हिमालय की भव्यता, उसने गांधी जी को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। और देखिए वहीं उन्होंने अनासक्ति योग लिखा। अच्छा, गीता पर जो उनकी टीका है, जी हाँ, बिना किसी मोह या आसक्ति के कर्म करने का सिद्धांत वो वहीं लिखा गया। कमाल है। और आज जहाँ वो रुके थे वहीं अनासक्ति आश्रम है। हाँ, सुना है मैंने। वो सिर्फ एक स्मारक नहीं है, स्रोत बताते हैं कि वो उस शांति और प्रेरणा का प्रतीक है। वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, फोटोग्राफ्स हैं और इतिहास का भी कुछ जिक्र था शायद, कत्यूरी, चंदवंश। हाँ, स्रोत संक्षेप में बताते हैं कि ये इलाका ऐतिहासिक रूप से इन राजाओं के अधीन रहा है, तो इतिहास की परतें में ही है। तो मतलब माहौल ही कुछ ऐसा है जो सोचने पर, थोड़ा ठहरने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो गांधी आश्रम तो हो गया, नज़ारों की बात करें, क्या वाकई स्विट्जरलैंड जैसा फील आता है? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि यहाँ से हिमालय का लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा पैनोरामिक व्यू दिखता है, मतलब बिना किसी रुकावट के। 300 किलोमीटर? हाँ, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचासूली, ये बड़ी चोटियां बिल्कुल साफ दिखती हैं, खासकर सूर्योदय के टाइम। ओह। स्रोत इसे सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव जैसा बताते हैं। शायद इसीलिए गांधी जी भी इतने प्रभावित हुए होने। हो सकता है, बिल्कुल। और शायद यही नज़ारे इसे भारत का स्विट्जरलैंड बनाते हैं, जैसा स्रोत कहते हैं। और प्रकृति प्रेमियों के लिए सिर्फ पहाड़ या कुछ और भी है? चाय बागान का जिक्र था शायद। हाँ, कोसानी टी गार्डन, स्रोत उनका भी जिक्र करते हैं। वो सिर्फ देखने में हरे भरे नहीं है बल्कि वहां घूमना, वो ताजी चाय की खुशबू, वो एक अलग ही सुकून है। अच्छा। और आप चाय बनते हुए भी देख सकते हैं, तो मतलब नज़ारों के साथ साथ आपकी दूसरी इंद्रियों के लिए भी कुछ है। और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भी कुछ था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म यहीं हुआ था। अरे वाह। उनका घर अब वहाँ एक म्यूजियम है। तो देखिए, प्रकृति, आध्यात्म, साहित्य, सबका संगम है कोसानी में। सही बात है। अच्छा, अगर कोई थोड़ा घूमने फिरने, एडवेंचर का शौकीन हो तो ट्रेकिंग वगैरह? हाँ, उसके लिए भी स्रोत में जानकारी है। पास की पहाड़ी पर पिनाथ मंदिर तक ट्रेक कर सकते हैं। रुद्रधारी वाटरफॉल और गुफाएं भी हैं, मतलब शांति भी और थोड़ा रोमांच भी। ठीक है। और थोड़ी ही दूर करीब 16 किलोमीटर पर गोमती नदी के किनारे प्राचीन बैजनाथ मंदिर समूह है, उसका भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। अच्छा, तो काफी कुछ है देखने और करने को। हाँ। अब अगर किसी को जाना हो तो कैसे पहुंचे और सही समय क्या रहेगा? देखिए, पहुंचने के लिए स्रोत बताते हैं कि सबसे पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, लगभग 135 किलोमीटर दूर। ओके। और हवाई अड्डा पंतनगर वो करीब 162 किलोमीटर है। सड़क से तो ये अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल से अच्छे से जुड़ा हुआ है। और जाने का बेस्ट टाइम? स्रोत के हिसाब से मार्च से जून सबसे अच्छा है। मौसम बढ़िया रहता है, आसमान साफ। अक्टूबर से फरवरी में ठंड काफी बढ़ जाती है, बर्फबारी भी हो सकती है, वो भी एक अलग मजा है अगर किसी को पसंद हो। और मानसून जुलाई सितंबर? हरियाली तो बहुत होती है, पर स्रोत लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आगाह करते हैं, तो वो ध्यान रखना होगा। ठीक है। और वहाँ का लोकल कल्चर, खाने पीने में कुछ खास? हाँ, स्रोत कहते हैं कि स्थानीय कुमाऊनी खाना जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे भटकी चुड़कानी। भटकी चुड़कानी, ये क्या होता? ये एक तरह की स्थानीय दाल होती है। फिर मंडुए की रोटी, मतलब रागी की रोटी, आलू के गुटके। अच्छा, आलू के गुटके तो सुने हैं। हाँ, और जाहिर है वहाँ की लोकल चाय, खासकर टी गार्डन के पास। बिल्कुल। भाषा हिंदी और कुमाऊनी चलती है
और एक बात पे स्रोत बहुत जोर देते हैं कि ये जगह भीड़ भाड़ से दूर बहुत शांत है। हाँ, शांति के लिए तो लोग जाते हैं ऐसी जगह। बिल्कुल, मानसिक शांति, सोचने विचारने के लिए एकदम सही। अकेले जाने वालों, परिवारों, कपल्स सब के लिए सेफ बताया गया है कि कैमरा जरूर साथ रखें, वो पल कैद करने लायक होते हैं। सही बात है। वो नज़ारे तो कोसानी के अनुभव का जैसे निचोड़ हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से कोसानी की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। शानदार हिमालय हैं, गांधी जी से जुड़ाव है, अध्यात्म है, चाय बागान है, साहित्य है, और सबसे बढ़कर वो शांति है। हाँ, वो सुकून। जी, स्रोत यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये एक अनुभव है। और अंत में एक सवाल मन में आता है जो शायद स्रोत भी इशारा कर रहे हैं कि जिस जगह ने गांधी जी को अनासक्ति पर लिखने की प्रेरणा दी, वहां आज के टाइम में कोई व्यक्ति सिर्फ नज़ारों और शांति के अलावा अपने लिए कौन सा गहरा जुड़ाव या सुकून का पल ढूंढ सकता है। ये सोचने वाली बात है।